दिन ब दिन तेरी चपलता बढ़ती जा रही है कान्हा। पहले तेरा बचपना समझ के मैं क्षमा कर देती थी, कि तो आज जो तूने किया है ना। मैया, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने किसी को गड्ढे में नहीं गिराया। कान्हा, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। दादा, कई बार नेत्र भी धोखा खा जाता है। बलराम, तू कान्हा की त्रुटि मत छिपा, उसने पूरे गांव वालों को दुखी किया है। कान्हा पुत्र, तुझे समस्त वृंदावनवासी कितना अधिक प्रेम करते, तुझे अपना मानते, और तूने उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार किया। निर्लज्ज, वृंदावन वासी पहले इतनी कठिनाइयों से जूझ रहे और तूने और व्यतीत कर रहा है। क्यों ऐसे कार्य करके हमारी शीश सबके सामने नीचे कर देना चाहता है तू? हाँ हाँ, बचाओ यशोदा, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं जाकर ग्वालों को बचाता हूँ। हटिए, हटिए आप लोग, ये क्या हो गया? सारे के सारे ग्वाले मूर्छित हो चुके हैं। नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जाइए, आप लोग इन्हें निकालने की व्यवस्था कीजिए और कुछ लोग वैद्य राज्य को बुलाकर लाइए। जाइए, शीघ्र से शीघ्र जाइए। दाऊ, हमें ग्वालों को बचाना होगा। कान्हा, तुम घर से बाहर मत जाओ। यदि मैया को पता चला तो वो अधिक रुष्ट हो जाएगी। तुम यही न कर मैया को मनाओ और मैं जाकर ग्वालों को बचाता हूँ। दाऊ, ग्वालों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे कान्हा, तुम यहाँ? हाँ काका, किंतु आज आप मेरी पसंद का नहीं, मैया की पसंद का भोजन बनाइएगा। और हाँ, आज मेरी थाली परोसने से पहले आज आप मैया की थाली परोसिएगा। आज मैं मैया को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। और हाँ, खीर बनाना मत भूलिएगा। कान्हा, भोजन तैयार है और सब मिष्ठान भी तैयार है। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। यदि मैया इसे खाएगी तो बहुत ही प्रसन्न होंगी। काका, आप दोनों भोजन परोसिए, मैं मैया को लेकर आता हूँ। उन्हें मनाना भी तो जरूरी है। अरे, ये कैसी धोनी है? मैया, मैया, अब तो मान जाओ ना मैया। मैया रुकिए ना। मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी त्रुटि हो गई है। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनवाया है ना तूने तेरी मैया के लिए, किंतु अब तू अपने ही हाथों से तेरी मैया को विष खिलाएगा। ये विष बहुत ही भयावह है। इस भयावह विष से कोई भी व्यक्ति क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। मैया, आपको पता है, आज मैंने आपके भोजन के लिए आपके प्रिय व्यंजन बनवाए हैं। अपने लहंगा के हाथों से भोजन करके अवश्य ही आपका क्रोध शांत हो जाएगा। चलिए मैया, भोजन करने चलिए, चलो। अच्छा,
अब आप इतनी क्रोधित हैं कि मेरे साथ आएंगी भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए आपका भोजन यहीं लेकर आता हूँ। ये मन्ना भी ना किसी का क्रोध किसी पर निकाल रही हैं, किंतु उन्हें नहीं पता कि उनका हृदय किसी दुष्ट ने दुखाया है। मैया, अच्छा तो अब आप मेरे हाथों से भोजन भी नहीं करोगी? ठीक है, फिर मैं भी भोजन नहीं करूंगा। एक दिन यदि मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। कान्हा, तू क्यों नहीं भोजन करेगा? तो भोजन कर ले पुत्र। तो मैया आप भी भोजन कर लो ना। जब तक आप भोजन नहीं करेंगी मैं भी भोजन नहीं करूंगा। मैया मुझे क्षमा कर दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। मैं मानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगी तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। लला, बैठ। लला, तुझे तेरी गलती का अनुभव हो जाए, मैं यही चाहती थी। लला, ये पूरे वृंदावन वासी हमारे अपने हैं। ये वृंदावन हमारा परिवार है। इनका दिल कभी मत दुखाना लला। जो आज्ञा माता। लो, आज आप अपनी मनपसंद खीर खाइए। जितना प्रेम उड़ेलना है उड़ेल दो कृष्णा। इस विष में भोजन के बाद तो वैसे भी तुम्हारी माँ जीवित नहीं रहेगी। लला, भोजन तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। कृष्ण और उसकी माँ पर विष का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? काका, काका, सारे रसोइये कहाँ गए? कोई बात नहीं, आज मैं मैया के लिए स्वयं ही भोजन परोस देता हूँ। ये दोनों मूर्छित कैसे हो गए? रसोइये ने भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, किंतु इस पर किसी की कुदृष्टि है। मुझे इसे शुद्ध करना होगा। इस विषाक्त भोजन को भी ये दोनों हंसी खुशी खा गए। कृष्णा, अब तेरे लिए कोई और चाल चलनी होगी मुझे।
दुष्दानव, तूने मेरी मैया को अपना लक्ष्य बनाया ना, अब तुम मेरे अक्षमा अपराधी हैं। कृष्ण ने जो आज हम सबके साथ विश्वासघात किया है, उसे अपना समझकर उसकी त्रुटियों को क्षमा करते रहे, किंतु आज जो कृष्ण ने किया वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। हमें उसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। वो ऐसा कार्य पुनः भी कर सकता है। कृष्ण को हमें गांव से बाहर करना होगा। कृष्ण को गांव से बाहर करना है। सुनो गांववासियों, लो, आ गया हमारा शत्रु, हमारा दोषी कृष्ण। मैं तो कहता हूँ इस दुष्ट को अभी पकड़कर पंचों के समक्ष ले जाते हैं और गांव से बाहर कर देते हैं। पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो।